सोचिए अगर एक 16 साल का लड़का कांपती आवाज में थाने जाकर कहे, साहब मेरे साथ गलत हुआ है, और जब वह आरोपी का नाम बताए तो पूरा कमरा सन्न रह जाता है। क्योंकि इस बार कहानी उल्टी है। शिकार एक लड़का है और आरोपी एक शादीशुदा महिला। आखिरकार उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक मासूम को अंदर तक तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी छत्तीसगढ़ के कवर्धा की है। 16 साल का आरव एक साधारण सा लड़का, स्कूल की यूनिफॉर्म, बैग में किताबें और आंखों में छोटे छोटे सपने। उसकी दुनिया बस इतनी सी थी, स्कूल, दोस्त और घर। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया में एक मैसेज आया। हाय, इंस्टाग्राम पर एक अनजान प्रोफाइल, नाम था सोना। शुरुआत में तो आरव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर रोज मैसेज आने लगा। कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे लगते हो। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और वह अनजान चेहरा उसकी रोजमर्रा की आदत बन गया। सोना असल में 26 साल की एक महिला थी। जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी। टूटा हुआ रिश्ता, तलाक का दर्द, अकेलापन। उसके पास सब कुछ था पर कोई अपना नहीं था, और शायद इसी खालीपन को भरने के लिए उसने एक रास्ता चुना जो गलत था, बहुत ही गलत। आरव को लगा कोई उसे समझ रहा है, कोई उसे खास मान रहा है। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। 2 महीने, बस 2 महीने में ही उनकी बातें दोस्ती से आगे बढ़ गई। सोना उससे मिलने के लिए बुलाने लगी। चलो आज चौपाटी चलते हैं, आज बाहर खाना खाते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। आरव हर बार थोड़ा हिचकिचाता पर फिर मान जाता, क्योंकि वह पहली बार किसी के लिए खास महसूस कर रहा था। 1 मार्च एक दिन सोना ने उसे कहा, आज होटल में मिलते हैं, आराम से बात करेंगे। आरव के कदम ठिठकने लगे, लेकिन दिल ने रोक नहीं पाया। उसकी भावनाओं ने जीत ली। वह चला गया। होटल का कमरा का दरवाजा बंद हुआ और एक मासूम उम्र एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से लौटना आसान नहीं हुआ। जो हुआ वो आरव के लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक सदमा था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। फोन पर बार बार कॉल, मुझसे मिलो, फिर से आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे प्यार नहीं, दबाव बन गया। आरव डरने लगा, घबराने लगा। रातों की नींद उड़ गई, किताबों के अक्षर धुंधले पड़ गए। वह अकेले में बैठकर सोचता, क्या यह मेरी गलती है? समाज ने उसे कभी नहीं सिखाया था कि एक लड़का भी पीड़ित हो सकता है। उसे हमेशा यही बताया गया, लड़के मजबूत होते हैं। लेकिन उस दिन वह मजबूत नहीं था, वह टूटा हुआ था। 1 महीने तक वह चुप रहा, हर दिन डर के साथ जीता रहा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। कदम कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह थाने के दरवाजे तक किसी तरह से पहुंच गया। वह बोला, साहब मेरे साथ गलत हुआ है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि यह मामला अलग था। उसने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या होता रहा है। लेकिन कानून का एक ही काम होता है, सच के साथ खड़ा होना। थोड़ा उनको अजीब सा लगा, लेकिन पुलिस ने उसका साथ दिया। FIR दर्ज हुई, जांच शुरू हुआ और फिर सोना गिरफ्तार कर ली गई। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक खालीपन था। शायद उसे अब एहसास हो रहा था कि अकेलेपन कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं देता है। आरव अब भी वही लड़का है, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत थोड़ी कम हो गई है। उसने एक सच सीखा, हर प्यार सही नहीं होता
और समाज ने भी एक सबक सीखा कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, पीड़ा पीड़ा ही होती है, चाहे वह किसी का भी हो। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हमें देखना होगा अपने बच्चों को, उनके डर को, उनकी चुप्पी को, क्योंकि कई बार सबसे जोरदार चीख खामोश में ही छुपी होती है। तो मेरे दोस्तों, उस औरत ने उस लड़के के साथ जो भी किया, क्या वह गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक बन सके, कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा न हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।